नमस्कार दोस्तों, सिक्कर ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आप क्लास 10th में हैं तो आपको पता है कि 22 जनवरी को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। तो मैं पूरी किताब में से 100 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये पेपर आपके 100% पेपर में आपको मिलेंगे। आपको पता होगा आपके 20% ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। कई बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल में क्लासेज नहीं देखते हैं और अदर साइड जैसे मूवी वगैरह कुछ देखने लग जाते हैं। उससे अच्छा यही है कि आप वीडियो को देखिए पूरी। कई बच्चे बीच में स्किप भी करेंगे 10-15% छोड़कर, तो आप मेरा यही अनुरोध है कि वीडियो को पूरी देखिए। देखिए पहला प्रश्न चलेंगे हम। पहला प्रश्न क्या दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में कोई एक कथन सही है, उसे पहचानिए और लिखिए। देखिए एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न भी आता है जिसमें से 3 ऑप्शन आपको गलत मिलेंगे और एक ऑप्शन सही मिलेगा। उनको हमें पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन कौन से ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे हम। देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उसके बाद में देखिए जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं। तीसरा ऑप्शन भारतेंदु जी हिंदी नाटक साहित्य के जनक हैं। तो देखिए इसमें राइट ऑप्शन हमारा थर्ड ही होगा। देखिए यहाँ पर उत्तर भी साथ के साथ लिख के चल रहा हूं मैं। भारतेंदु जी हिंदी नाटक साहित्य के जनक हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन 3 होगा। बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है और उनको हमें पहचानना है। फिर से वही क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन अलग है, लैंग्वेज वही है। देखिए ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता, इसमें बता रखा है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। उसके बाद में देखिए सेकंड नंबर, राहुल साकरियान की मेरी तिब्बत यात्रा एक रिपोर्टाज विधा है, ये भी गलत होगा। उसके बाद में देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसमें, कलम का सिपाही साहित्य की जीवनी विधा है, ये राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद में देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है और उसको हमें पहचानना है। देखिए तो इसमें थर्ड ऑप्शन होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, एक निबंधकार है। देखिए यहाँ पर झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है, ये बिल्कुल गलत होगा। डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं, डॉक्टर नगेंद्र क्या है, उपन्यासकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन को सही बताना है और बाकी 3 क्या है, ऑप्शन गलत होंगे। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रखा है, राम वृक्ष बेनीपुरी को रेखा चित्रों के लेखन में विशेष सफलता मिली है। हो सकता है कई बच्चों को ये क्वेश्चन आते हुए हैं और कई बच्चों को नहीं आए, तो जिनको नहीं आता है वो बार बार वीडियो को देखिए और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसको कॉपी पेन लेके आप नोट भी कर सकते हैं, बार बार उनको पढ़िए, रिवाइज करिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें भी हमें एक कथन सही और बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं, तो सही कौन सा है वो देखना है। देखिए अशोक, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद में हम एक एक ऑप्शन को कट कर सकते हैं, बाकी एक राइट ऑप्शन होगा उस पर निशान लगाना है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। उसके बाद में ये दे रखा है, लेकिन इसमें राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, पहला ही हो जाएगा। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से फिर से वही पूछा है, एक कथन सही है और उनको हमें पहचानना है। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए देखते हैं। पहला देखिए, रांगे राघव प्रसिद्ध नाटककार है, नहीं, बिल्कुल ये नाटककार नहीं है। उसके बाद में देखिए गबन के लेखक प्रसाद है, नहीं, गबन के लेखक प्रसाद नहीं है। उसके बाद में देखिए गबन के लेखक कौन है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी। माधुरी पत्रिका एक संपादक रामचंद्र शुक्ल है, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। हमारा राइट ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध आलोचक हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है,
इसमें हमें एक कथन सही है दे रखा है और बाकी 3 ऑप्शन गलत दे रखे हैं, तो हमें उनमें से ये चारों ऑप्शन में से ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही दे रखा है। इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार हर साल पूछे जाते हैं बार बार, तो इनको आप स्किप बिल्कुल ना करना है। देखिए इसके बाद में पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध रिपोर्टाज लेखक हैं। ठीक है, ये ऑप्शन ये गलत होगा बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, प्रभाकर माचवे ख्याति प्राप्त डायरी लेखक है, ये भी गलत होगा। थर्ड देखिए, राहुल साकृत्यायन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है और उनमें से हमें पहचानना है कौन सा कथन सही है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, महादेवी वर्मा को रेखा चित्रों में विशेष सफलता मिली है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हमारा पहला ही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उनको हमें पहचानना है। देखिए पहचानेंगे कैसे, सबसे पहले चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ते हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है, ये उपन्यास रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है। उसके बाद में देखिए सेकंड क्या लिखूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निबंध है, ये भी गलत है। उसके बाद में थर्ड, अजंता जयप्रकाश भारती की कहानी है, ये ऑप्शन भी गलत है। लास्ट ऑप्शन, बाण भट्ट की आत्मकथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, बिल्कुल बाण भट्ट ये आत्मकथा है, यानी कि खुद ने लिखी है अपने आप पर। ये आत्मकथा किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है दोस्तों, बाण भट्ट आत्मकथा किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बार बार आपको रिवाइज करना है, उससे आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से हमें एक कथन सही बताना और बाकी के ऑप्शन गलत है, तो देखना इनमें से कौन से गलत हैं और कौन से सही हैं। देखिए पहला ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए गबन प्रेमचंद की एक काव्य करती है। देखिए गबन प्रेमचंद की काव्य करती है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद में देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार हैं, आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके रूप में प्रसिद्ध हैं, एक तो निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है, बिल्कुल ये राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपको सही होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है और बाकी के गलत हैं। देखिए प्रेमचंद, एक ऑप्शन हम पढ़ते हैं, प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार है, नहीं प्रेमचंद क्या है, एक नाटककार नहीं है। उसके बाद में देखिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे। और थर्ड ऑप्शन है ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, बिल्कुल ध्रुव स्वामिनी किसका नाटक है, जयशंकर प्रसाद का ही नाटक है, ये आप याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद का नाटक का नाम क्या है, ध्रुव स्वामिनी। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे हमें पहचान करनी है। देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं हम, रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उसके बाद में देखिए राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं, मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, ये भी गलत है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है, बिल्कुल ये होगा आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से हमें सही आंसर बताना, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और बाकी 3 ऑप्शन गलत है। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है, बिल्कुल राइट। भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या माना जाता है, हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है, याद रखेंगे। हिंदी गद्य साहित्य का जनक किसे माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हमें राइट ऑप्शन देखना है कौन सा है। इला इंद्र जोशी प्रसिद्ध कवि हैं, सेकंड ऑप्शन देखिए क्या है,
सेकंड ऑप्शन, सेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकांकीकार है। बिल्कुल राइट ऑप्शन हमारा सेकंड होगा। सेठ गोविंद दास एक क्या है, एकांकीकार है। ये आप याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, वो हमें देखना है। फिर से देखते हैं। पद्मलाल मुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। नहीं, ये महाकवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। देखिए उसके बाद में करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, करुणानंद डॉक्टर संपूर्णानंद ने नहीं लिखी थी। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन देखते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। बिल्कुल, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से हमें सही ऑप्शन देखना है कौन सा है। माधव विलास नाभादास जी की रचना है। उसके बाद में संस्कृति के 4 अध्याय राम सिंह दिनकर के प्रसिद्ध कृति है। अभी आपको बताया था, राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सेकंड होगा। तो देखिए सेकंड होगा। देखिए यहां पर पीछे हमने अब यहां पर देखा था ना, ये थर्ड नंबर, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। वही ऑप्शन फिर से आ गए थे। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। कई बार 2 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं। देखिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। तो देखिए पढ़ते हैं सभी कथनों को ध्यान से हम। श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे। नेक्स्ट क्या है, चिंतामणि के लेखक हरि कृष्ण प्रेमी हैं। और थर्ड ऑप्शन क्या है, झलमला कहानी संग्रह के लेखक कौन है, पद्मलाल मुन्नालाल बख्शी। ठीक है, तो झलमला ये याद रखेंगे, झलमला कहानी के संग्रह के लेखक कौन है, पद्मलाल मुन्नालाल बख्शी। ठीक है, ध्यान से, ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से भी हमें सही ऑप्शन देखने कौन से हैं। देखिए इनमें से कौन सा होगा, ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। उजली आग याद रखेंगे, बार बार आप बोलेंगे तो इससे आपको याद होगा। उजली आग किसका संग्रह है, यशपाल का निबंध संग्रह है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इनमें से हमें सही ऑप्शन देखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं। इससे अगला नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इससे नेक्स्ट देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी के विधा की रचना है। देखिए दोबारा से पढ़ते हैं हम, क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना। ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, ये सही है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, इनमें से हमें सही देखना कौन सा है, एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं ध्यान से। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार है। बिल्कुल राइट है, ये ऑप्शन है, प्रसिद्ध निबंधकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, प्रसिद्ध एक निबंधकार, ये निबंध लिखते थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कलम का सिपाही की रचना किसने की थी। कलम के सिपाही की रचना किसने की थी, अमृत रॉय ने की थी। किसने की थी, अमृत रॉय ने कलम का सिपाही की रचना की थी। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन को आपको कम से कम 2 बार वीडियो देखें। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आती है तो बार बार याद नहीं हो रहे, तो जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं उसको लिखें, बार बार उसको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार हर साल, तो याद करते रहे इनको। नेक्स्ट देखिए, धर्मयुग का संपादक कौन है। तो धर्मयुग के संपादक कौन है, धर्मवीर भारती। इससे आप याद भी रख सकते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है। यानी हमें इन चारों ऑप्शनों को पहले तो पढ़ना है, उसके बाद में ये देखना है कि इनमें से महादेवी वर्मा द्वारा रचित इनमें से कौन सा निबंध है और कौन से नहीं है। तो देखिए, रेती का फल ये महादेवी वर्मा ने नहीं लिखा। क्षणदा ये निबंध महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया था। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा,
सेकंड ऑप्शन होगा। महादेवी वर्मा ने कौन सा निबंध लिखा है? क्षणदा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन सी है? देखिए कौन कौन सी पत्रिकाएं जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई थी, संपादित की गई थी। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, मर्यादा और हंस। ये किसने संपादित की थी? संपादन किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद ने। कौन कौन सी? मर्यादा और हंस। मर्यादा और हंस किसने संपादन किया था? मुंशी प्रेमचंद ने। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अंजलि काव्य के रचयिता कौन है? काव्य का नाम क्या दे रखा है? अंजलि। अंजलि काव्य की रचयिता कौन है? इसमें राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा द्वारा कौन सी काव्य लिखा गया था? अंजलि काव्य लिखा गया था। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? देखिए हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? राजस्थानी भाषा, बिल्कुल सभी में राजस्थानी भाषा है तो राजस्थानी आएगा। उसके बाद में ब्रज भाषा कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में। तो राजस्थानी और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया था। तो ये आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना होगा। राजस्थानी और ब्रज भाषा ऐसी हैं जो हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग में भाषा के रूप में मिलती हैं। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? देखिए हिंदी में छायावादी युग होता है जिसमें प्रमुख लेखक का नाम हमें बताना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन से हैं? देखिए यशपाल देखना है, उसके बाद में वृंदावन लाल वर्मा और उसके बाद में रामकुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन नंबर थर्ड, रामकुमार वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो गुलाब राय ने कौन सी आत्मकथा, यानी कि खुद के ऊपर जो किताब लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं? आत्मकथा बोलते हैं। तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी असफलताएं। क्या है दोस्तों? मेरी असफलताएं। इसमें राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? थर्ड होगा। उस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन गलत है, उसे पहचान कीजिए। इनमें से हमें एक कथन गलत मिलेगा और बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक ऑप्शन सही है और बाकी तीनों गलत है, किसी भी तरह। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपने यहाँ पर सही पढ़ लिया गलत की जगह तो आपने पहला ऑप्शन ही लगाकर आ जाएंगे, वो ऑप्शन गलत होगा। तो देखिए दोस्तों, इनमें से एक कथन हमें गलत देखना कौन सा है। पहला ऑप्शन रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। उसके बाद में ये सही ऑप्शन है बिल्कुल। ठीक है, रस मीमांसा किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। उसके बाद में देखिए उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है। बिल्कुल ये उर्वशी किसका है? ये रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है भाई, ये गलत हो जाएगा आपका। उसके बाद में मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का निबंध है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद में देखिए ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ये अभी पहले पर्सन में हमने पढ़ा था, बिल्कुल ये भी राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल गलत होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? देखिए अजात शत्रु किस विधा की रचना है? ये क्या है? एक नाटक है। क्या है दोस्तों? नाटक है। उसके बाद में देखिए तितली उपन्यास है। तितली उपन्यास किसके द्वारा रचित है, यानी किसने लिखा था भाई तितली उपन्यास? इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? जयशंकर प्रसाद ने। तितली उपन्यास किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद ने। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? हमें ये बताना है कि सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास है कि नाटक है कि आत्मकथा है कि काव्य है। तो देखिए सबसे पहले हम चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद में बताएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? उपन्यास। तो देखिए सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? ये एक उपन्यास है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? इसमें क्या आएगा? लाला श्रीनिवास दास। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा?
थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, भारत दुर्दशा रचना है। देखिए भारत दुर्दशा रचना की गई, किसके द्वारा की गई? हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसकी रचना की थी? भारत दुर्दशा की। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे हमें पहचान करना है। देखिए अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि एक ऑप्शन गलत है, उसको छांटना था हमें। इसमें अभी देखना है कि एक ही सही है, बाकी 3 गलत है। तो यहां पर आप मात खा सकते हैं, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है? आते आते प्रश्न भी गलत हो जाएंगे। देखिए इनमें से हमें सही ऑप्शन देखना है। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। देखिए ये बिल्कुल गलत होगा। उसके बाद में इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का नाटक है, नहीं, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। उसके बाद में देखिए कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है, ये बिल्कुल सही होगा। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है और बाकी 3 गलत हैं। तो इनमें से हमें चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने ध्यान से, उसके बाद में बताना है। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? देखिए ऑप्शन नंबर 4, जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। जैनेन्द्र जी क्या हैं? एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 4 नंबर। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है और बाकी 3 ऑप्शन गलत है। सही कथन को हमें क्या करना है? पहचान करना है। देखिए इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? पहले हम एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं ध्यान से। ध्रुव स्वामिनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नाटक करती है, ये गलत होगा। अमृतलाल नागर एक प्रसिद्ध कवि है, नहीं, अमृतलाल नागर एक कवि नहीं है। उसके बाद में देखिए शेखर एक जीवनी अज्ञ की रचना है, बिल्कुल ये राइट ऑप्शन होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे हमें पहचान करनी है। देखिए मुंशी प्रेमचंद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, नहीं, मुंशी प्रेमचंद एक कवि नहीं है। देखिए वो एक लेखक है मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद में देखते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन हमें सही बताना है, उसकी पहचान करनी है। देखिए जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, यही पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो हम क्या लगाएंगे? पहला ऑप्शन यहाँ पर सही लगा देंगे। जयशंकर प्रसाद एक क्या है? आलोचक कवि के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है और बाकी गलत हैं, तो सही कथन को पहचानना है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध और समालोचन और इतिहास लेखन के प्रसिद्ध कवि हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये ऑप्शन गलत होगा। उसके बाद में देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि और कहानीकार है, देखिए ये दोनों नहीं, ये ऑप्शन गलत होगा। जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं, बिल्कुल जैनेन्द्र कुमार जी क्या है? एक नाटककार है। उसके बाद में देखिए फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, गबन रंगभूमि और जयशंकर प्रसाद के उपन्यासकार हैं। देखिए गबन और रंगभूमि ये किसके उपन्यासकार है आप बताएंगे? ये जयशंकर प्रसाद के नहीं है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में हमें एक कथन सही है, उसे पहचान करनी है, तो उसमें कौन सा होगा? देखिए पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं ध्यान से, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है, बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, तीर्थ सलील के लेखक पदुमलाल मुन्नालाल बख्शी हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो इसमें हमें ऑप्शन कौन सा लगाना है? सेकंड ऑप्शन लगाना है, ये वाला राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए तीर्थ सलील के लेखक कौन है? पदुमलाल मुन्नालाल बख्शी, ये आपको याद रखना है किसके द्वारा लिखी गई थी।
नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे हमें पहचान करनी है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार हैं। देखिए वो एक नाटककार नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन। मुंशी प्रेमचंद जी क्या है, उपन्यास लिखते थे, तो ये प्रसिद्ध एक उपन्यासकार होंगे। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है और बाकी गलत है, तो इनकी हमें पहचान करनी है। पढ़ते हैं, रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध है। नहीं, बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल जी क्या है, एक कवि नहीं है। उसके बाद में देखिए संस्कृति, एक मिनट रुकिए, हाँ, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन होगा। तो संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखी थी, रामधारी सिंह दिनकर ने। ये आप याद रखेंगे कल के लिए, सॉरी 22 तारीख के लिए। उसके बाद में देखिए अंजलि काव्य के रचयिता कौन है, अभी पहले भी आया था, अंजलि काव्य किसने लिखा था, राम कुमार वर्मा ने। तो किसने, हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए अंजलि काव्य किसने लिखा था, राम कुमार वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। अभी इससे पहले भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए राजस्थानी और कौन सा होगा, ब्रज भाषा। कौन कौन सी भाषाएं, एक तो राजस्थानी और एक ब्रज भाषा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है। तो छायावादी युग हिंदी में आता है, इसके प्रमुख लेखक कौन है बताइए, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा क्या है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। यशपाल और वृंदावन लाल वर्मा और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये क्या है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक नहीं है, यानी कि छायावादी युगी नहीं है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। गुलाब राय ने अपने ऊपर कौन सी बुक लिखी थी, ये हमें बताना है। देखिए इनमें से कौन सा होगा, मेरी जीवन प्रवाह ये नहीं होगा, मन की बात ये भी नहीं होगा, मेरी असफलताएं, बिल्कुल राइट ऑप्शन ये होगा, नई पौध ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन थर्ड होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, तितली उपन्यास है। देखिए तितली उपन्यास लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है ये हमें बताना है। किसके द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तितली उपन्यास किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है। हमें ये बताना है कि सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास है कि नाटक है, आत्मकथा है कि काव्य है। तो सूरज का 7वां घोड़ा क्या है, एक उपन्यास है। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, उपन्यास होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। देखिए परीक्षा गुरु लिखी गई थी, इसको लिखा किसने था ये हमें बताना है। तो लाला श्रीनिवास दास ने इस पुस्तक को लिखा था। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास। उसके बाद में देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत दुर्दशा रचना, भारत दुर्दशा रचना किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसमें क्या आएगा, हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट आएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या लिखा था, भारत दुर्दशा। इससे हम याद भी, रिलेट भी कर सकते हैं। देखिए इसमें भी भारत आ रहा है और इसमें भी भारत आ रहा है, तो दोनों को याद कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ट्रिक के साथ भी चलते रहिए। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी तिब्बत यात्रा करती है, यानी मेरी तिब्बत यात्रा कृति किसने लिखी है। हमारे पास ऑप्शन कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, चारों को ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद में हमें बताना है कि मेरी तिब्बत यात्रा किसने लिखी है। इसमें क्या आएगा, हमारा राइट ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन। इसमें क्या आएगा, हमारा राइट ऑप्शन राहुल सांकृत्यायन ने मेरी तिब्बत यात्रा लिखी है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसमें। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखूं किस विधा की रचना है। ये विधा लिखी गई है, मतलब ये निबंध है कि नाटक है, उपन्यास है कि कहानी है, ये हमें बताना है। तो ये क्या है, एक निबंध है। तो हमारा राइट ऑप्शन 1 होगा। क्या लिखूं, क्या है, एक निबंध है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुनाहों के देवता उपन्यास है ये, उपन्यास के लेखक कौन है।
गुनाहों के देवता किसने लिखी है? ये लिखी है धर्मवीर भारती ने। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 1 नंबर। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह है, चिंतामणि निबंध संग्रह है, किसके द्वारा लिखा गया था? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ये ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? 1 हमारा राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गबन उपन्यास है, गबन किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेमचंद के द्वारा। हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 1 होगा। गबन किसके द्वारा उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेमचंद के द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है? प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना? देखिए ये विधा क्या है? आत्मकथा है कि जीवनी है कि कहानी है कि नाटक है? ये हमें बताना है। तो इसमें क्या आएगा? राइट ऑप्शन हमारा 1 आएगा। ये एक क्या है? आत्मकथा है। प्रेमचंद अपने घर में, ये एक क्या है? आत्मकथा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में सही विकल्प का हमें चयन करना है। देखिए इनमें से एक विकल्प सही और बाकी 3 गलत है। पहले तो हम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऑप्शन को पढ़ेंगे। झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है, ये बिल्कुल गलत होगा। उसके बाद में देखिए डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं, उपन्यासकार नहीं है नगेंद्र। उसके बाद में देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार है, ये बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? कि निबंधकार हैं। उसके बाद में देखिए अगला ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन देखिए। आकाशदीप और ममता कृति हैं, ये दोनों कृति किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये हमें बताना है। आकाशदीप और ममता ये लिखी गई है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ये राइट ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? आंधी और प्रतिध्वनि क्या है? कहानी है कि उपन्यास का उपन्यास है कि निबंध है कि काव्य? ये एक क्या है? कहानी है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगी आंधी और प्रतिध्वनि क्या है? एक कहानी है। तो राइट ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। गद्य और कवियों की क्या कहा जाता है? गद्य को कवियों की क्या कहा जाता है? हमारे हिंदी में गद्य और पद 2 चलते हैं ना, तो गद्य को कवियों की क्या कहा जाता है? देखिए कसौटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। राय कृष्णदास कौन थे? देखिए राय कृष्णदास हमें बताना है कौन है। ये एक गद्य गीतकार थे। क्या थे? ये एक गद्य गीतकार थे, निबंधकार नहीं थे, आलोचक भी नहीं थे और कवि भी नहीं थे। राय कृष्णदास क्या थे? एक प्रसिद्ध गद्यकार थे। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इस क्वेश्चन के। ये आपके एग्जाम में 100% आपको दिखाई देगा 22 तारीख को। देखिए इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 1919 से 1938 तक क्या माना जाता है? शुक्ल युग की समय सीमा मानी जाती है। हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? 1919 से 1938 तक। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। निम्न में से कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं? इनमें से हमें बताना है कि कौन से निबंधकार हैं जो शुक्ल युग से संबंधित हैं। उनका संबंध क्या है? शुक्ल युग से है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? बाबू गुलाब राय, ये बिल्कुल निबंधकार हैं और क्या है? शुक्ल युग से संबंधित हैं। उसके बाद में श्याम सुंदर जी, ये भी शुक्ल युग से संबंधित हैं। जयशंकर प्रसाद जी, ये भी शुक्ल युग से संबंधित हैं। तो उपयुक्त सभी हमारा राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। जन्मेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है? मतलब ये क्या है? नाटक है कि कहानी है? बिल्कुल ये इसमें नाटक आएगा। जन्मेजय का नाग यज्ञ ये क्या है? कि नाटक है, याद रखेंगे आप। उसके बाद में देखिए करुणालय के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। करुणालय के लेखक कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 2nd ऑप्शन। आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद जी किसके लेखक है? करुणालय जी के। करुणालय जी किसने लिखी थी? जयशंकर प्रसाद जी ने। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मकरंद बिंदु निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। ये इसकी रचना किस कवि ने की थी या किस लेखक ने की थी? आप ये 4 ऑप्शन देखेंगे ध्यान से, उसके बाद में आप राइट क्लिक करेंगे। देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? पद्मलाल मुन्नालाल बख्शी ने।
किसने लिखी थी दोस्तों? पद्मलाल मुन्नालाल बख्शी ने मकरंद बिंदु निबंध संग्रह की रचना की थी। किसने की थी? पद्मलाल मुन्नालाल बख्शी ने। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? देखिए ये क्या है, एक आत्मकथा। इससे आप बता सकते हैं, देखिए इसमें आत्मकथा आ रही है ना, ठीक है, और यहाँ पर भी आत्मकथा, ये सीधी आपको दिखाई दे रही है कि यह एक आत्मकथा है। तो उपन्यास तो हो नहीं सकता, और ये कहानी भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा? एक आत्मकथा होगा। इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखिए भारतीय संस्कृति। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट अगर आपको मैथ के, विज्ञान के ऐसे ही एमसीक्यू चाहिए तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखिए क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्या लिख रखा है? भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक कौन है? देखिए भारतीय संस्कृति क्या है? कि निबंध है। इस निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारतीय संस्कृति नामक निबंध किसने लिखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, अपनी खबर किस विधा की रचना है? अपनी खबर क्या है? एक आत्मकथा है। क्या है दोस्तों? आत्मकथा। अपनी खबर किस विधा की रचना है? एक आत्मकथा है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है? ठलुआ क्लब एक निबंध है जिसको किसने लिखा था? किसके द्वारा लिखा गया था? ये गुलाब राय के द्वारा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। उसके बाद में देखिए रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? रानी केतकी कहानी लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है हमें बताना है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ईसा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई है। ईसा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार कौन है? श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार कौन है दोस्तों? गोस्वामी विठल नाथ। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, गोस्वामी विठल नाथ। क्या रचना की थी इन्होंने? श्रृंगार रसमंडन। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? गोकुलनाथ जी। गोकुलनाथ जी ने किसके लेखक है ये? 84 वैष्णव की वार्ता। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगभूमि उपन्यास है। रंगभूमि किसके द्वारा लिखी गई थी? ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई थी। ये आपको सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायश्चित किसकी रचना है? प्रायश्चित किसके द्वारा लिखी गई थी? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई थी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? थर्ड नंबर। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है? तो रेणुका और हुंकार क्या है? एक काव्य है, ना कि कहानी, आलोचना भी नहीं है और आत्म कथा भी नहीं है। रेणुका और हुंकार क्या है? कि काव्य है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा था, आपको याद होना चाहिए। इसमें राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? रामधारी सिंह दिनकर। ये क्या है? संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसकी रचना किसने की थी? तो देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, यही होगा, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसकी रचना किसने की थी? रामधारी सिंह दिनकर ने। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? अजंता पुरातत्व संबंधी लेख के रचनाकार कौन है? तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? राइट ऑप्शन पहला ही होगा। भगवत शरण उपाध्याय ने क्या किया था? अजंता पुरातत्व संबंधी लेख के रचनाकार हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? विश्व साहित्य की रूपरेखा किस विधा की रचना है? विश्व साहित्य की रूपरेखा विधा की रचना है। तो ये क्या है बताओ? नाटक है कि संस्मरण है, आलोचना है कि रिपोर्टाज है? क्या बताओ? ये क्या है? एक आलोचना है, विश्व साहित्य की रूपरेखा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या दे रखा है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है। ये आपको याद होना चाहिए कि घुमक्कड़ शास्त्र किसने लिखा था। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, राहुल साकृत्यायन ने लिखी थी ये। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठूठा आम किसकी रचना है। इसमें सही क्या होगा ऑप्शन, भगवत शरण उपाध्याय ने। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट भगवत शरण उपाध्याय ने क्या लिखा था, किसकी रचना की थी, ठूठा आम की रचना की थी। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेख हैं। देखिए दोबारा से पढ़ता हूं, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेख हैं, ये बताओ किसने लिखी थी, ये जयप्रकाश भारती ने। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, बर्फ की गुड़िया की रचनाकार कौन है। इसमें क्या आएगा, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है। इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, जयप्रकाश भारती ने क्या लिखा था, बर्फ की गुड़िया। ये आप याद रखेंगे, वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कलकत्ता से पिकिंग किस विधा की रचना है। तो देखिए ये क्या है कि यात्रा वृत्तांत, ये यात्रा के बारे में बताता है, तो ये क्या होगा, एक यात्रा वृत्तांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है। तो हमारा ये किसने लिखी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झलमला किसकी रचना है। झलमला किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, पदुमलाल मुन्नालाल बख्शी ने। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, पदुमलाल मुन्नालाल बख्शी ने क्या लिखा था, झलमला की रचना की थी। देखिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, पदुमलाल मुन्नालाल बख्शी की अंजलि किस विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, ये क्या है, ये उपन्यास है। क्या है, ये एक उपन्यास है। अंजलि क्या है, एक उपन्यास। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बिखरे पन्ने किस विधा की रचना है। यानी कि कुछ बिखरे पन्ने लिखी गई है, ये एक क्या है, निबंध संग्रह है। क्या है दोस्तों, एक निबंध संग्रह है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक चूंट के रचनाकार कौन है। तो इसमें किसने लिखी थी, ये जयशंकर प्रसाद ने। हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर एक। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और दोस्तों को शेयर जरूर करिए। ठीक है, और वीडियो पसंद नहीं है, सॉरी, अगर आपको बार बार प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है। यानी कि ऐसे इनमें से चारों में से कौन से नाटक ऐसे हैं जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए हैं। पहला ऑप्शन कौन सा दे रखा है, देखिए सिंदूर की होली, और दूसरा ध्रुव स्वामिनी, प्रतिशोध, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड होगा, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया है, ध्रुव स्वामिनी। कौन सा लिखा गया है, ध्रुव स्वामिनी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाटककार शुक्ल युग का है। हमें बताना है कि शुक्ल युग का नाटककार इनमें से कौन सा है। तो देखिए लक्ष्मी नारायण मिश्र भी नहीं होगा, हरिकृष्ण प्रेम, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा हमारा सेकंड। हरिकृष्ण प्रेमी क्या है कि शुक्ल युग के नाटककार हैं। सेठ गोविंद दास भी नहीं होंगे, और उपयुक्त सही ये तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है। दोबारा से यही पूछा है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि शुक्ल युग के उपन्यासकार नाटककार कौन कौन से हैं, आपको ये याद होना चाहिए, ये याद कर लेना। उसके बाद में देखिए इसके राइट ऑप्शन क्या होगा, प्रेमचंद जी क्या है कि शुक्ल युग के उपन्यासकार हैं। उसके बाद में देखिए नीड का निर्माण की रचना किसने की थी। तो नीड का निर्माण की रचना किसने की थी, हरिवंश राय बच्चन जी ने। हरिवंश राय बच्चन जी ने की थी। किसकी की थी, नीड का निर्माण की। तो राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, झूठा सच किस विधा की रचना है। देखिए झूठा सच क्या है कि नाटक है कि उपन्यास, हमें बताना है। तो ये क्या होगा, उपन्यास होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, सेकंड नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है।
तो इसका राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? भूले बिसरे के रचनाकार कौन है दोस्तों? भगवती चरण वर्मा। तो राइट ऑप्शन हमारा पहला होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जय पराजय किस विधा की रचना है? तो जय पराजय किस विधा की रचना है, यानी पूछना क्या जा रहा है इस क्वेश्चन में, ये पूछना चाह रहा है कि दोस्तों कि जय पराजय उपन्यास है कि कहानी है कि नाटक है कि आत्मकथा है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जय और पराजय क्या है, कि नाटक है। तो हमारे दोस्तों यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं कंप्लीट। अगर आप वीडियो को पूरी देख ली तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ये इस वीडियो को, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन आपके लिए बहुत मेहनत से बनाए गए हैं ये, और एग्जाम के लिए बहुत आने वाले क्वेश्चन है ये। तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी करते हुए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।